हमने ये बोला था, ऑर्थो इफेक्ट में हमने ये बोला था कि ये जेड ग्रुप जो है, करने दो। तो बोल रहा था कि ऑर्थो इफेक्ट में अगर कोई जेड ग्रुप है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन पे, तो वो जेड ग्रुप कार्बोक्सिल ग्रुप को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से वो प्लेन चेंज हो जाएगा। सो नाउ देयर हाँ। विल बी इक्विवेलेंट रेजोनेंस, और इसके वजह से उसका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। तो टू कट द यस। स्टोरी, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, एंड ऑर्थो इफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड सर इफेक्ट, दैट इज स्टेरिक स्टेरिक इनहिबिशन। इनहिबिशन टू तो रेजोनेंस। ये हमने 4 क्वेश्चंस इसके किए थे, बराबर। नाउ या। लेट यू द सेशन विथ ऑर्थो इफेक्ट ओनली। अब आपको पता है कि ये जो ओ एच ग्रुप आपको दिख रहा है, ये वाला, हाँ। तो दैट डज नॉट शो ऑर्थो इफेक्ट, राइट? हम्म। नाउ there is one more factor which will affect the acidic strength, और वो क्या है, वो यहाँ पे ध्यान दो। वो टॉपिक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। वो टॉपिक का नाम है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। So now we have to study what is the effect of intramolecular hydrogen bond on acidic strength। acidic strength पे उनका क्या असर पड़ेगा, ठीक है? तो अगर मैंने आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया, मान लो मैंने आपको ये ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया, ओके। अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड का मैंने डिसोसिएशन करवाया, तो मुझे क्या मिलेगा? ये ऐसा कार्बोक्सिलेट आयन मिलेगा, जिसको हम बेंजोएट आयन बोलेंगे, बराबर। एंड H प्लस विल बी लिबरेटेड। करेक्ट है मैडम ये? यस। देन आई विल से दैट कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड है, बिकॉज आफ्टर द लिबरेशन ऑफ H प्लस आयन, जो बेंजोएट आयन मिला है, दैट विल डू रेजोनेंस। ओके, नाउ लुक एट दिस। अगर कोई ऑर्थो पोजीशन पे, ध्यान से सुनना, अगर कोई ऑर्थो पोजीशन पर OH ग्रुप लगा हुआ है, OH ग्रुप, ठीक है, हम्म। तो जब ये H प्लस को लिबरेट करेगा, तो अब ध्यान से देखना, आपको क्या मिलने वाला है? आपको मिलेगा COO माइनस, एंड देन यू विल हैव OH, समथिंग लाइक दिस, बराबर है ये? हाँ। और अगर आप ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, ये वाला, अब ध्यान से देखना, ये वाला जो हाइड्रोजन है, वो ये ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा पता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं? IMHB, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, बराबर है ये? हाँ। तो बिकॉज ऑफ दिस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, द मॉलिक्यूल इज हाईली स्टेबल। तो यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट नहीं लग रहा है, बट यहाँ पे क्या लगेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा। सो दिस ग्रुप इज मोर स्टेबल। बट हाइड्रोजन बॉन्ड इज बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन ना? नो नो मैडम, हाइड्रोजन बॉन्ड No. में क्या होता है? हाइड्रोजन goes and forms a bond with a very high electronegative atom like fluorine, oxygen, nitrogen most of the times. So in this case, hydrogen is going and forming a bond with oxygen। वो जो O माइनस है ना, हम्म। वहां पे वो जो O माइनस दिख रहा है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। ये। समझ में आया ये? यस। तो ये मोर स्टेबल होगा। सो हाइड्रोजन बॉन्ड के वजह से, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के वजह से, कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है? इंक्रीज होता है, इंक्रीज। इंक्रीज होता है, बराबर। नाउ लुक या। एट द अदर थिंग। अगर मैं आपको ये वाला कंपाउंड दे दूं, फिनॉल दे दूं, मैं फिनॉल, और इसका अगर आप H प्लस निकाल दो, तो जो आयन मिलेगा उसको हम फिनॉक्साइड आयन बोलेंगे। जैसे वहां पे वो बेंजोएट आयन था,
ये फिनॉक्साइड आयन है। तो ये फिनॉक्साइड आयन भी स्टेबल होगा बिकॉज ये भी रेजोनेंस कर रहा है। ओके। पर अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा दिया, ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप लगा दिया, जैसे वो मैंने अ, ओ एच निकालने के बाद वो बेंजीन और ओ को क्या बोलता है, फिनॉक्स। लगाइड आयन, फिनॉक्साइड आयन मिलेंगे। बराबर है, ये फिनॉक्साइड आयन। अब ये देखो यहाँ पे तो पहले से ही क्या हो रहा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, देखो यहाँ पे। बराबर है ये। तो हम्म। यहाँ पे बॉन्ड बनने ही वाला है। तो नाउ नाउ इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? बिकॉज रिएक्टेंट है ना मैडम, उसी में हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है। तो नाउ द हाइड्रोजन विच इज सपोज टू गो आउट ऑफ द सिस्टम कैनॉट गो आउट बिकॉज इट इज बॉन्डेड बाय अ हाइड्रोजन बॉन्ड। सो दैट इज द रीजन वाई जो ऊपर वाला कंपाउंड है वो मोर एसिडिक होगा। दिस दिस वन विल बी लाइक मोर स्टेबल। और यहाँ पे जो बनेगा वो लेस स्टेबल होगा। देखो, सी एट द एंड ऑफ द डे वो हाइड्रोजन को निकालेगा। ऐसा नहीं है कि वो जिंदगी भर हाइड्रोजन को नहीं निकालेगा, बट उसके लिए डिफिकल्ट है ये हाइड्रोजन को निकालना बिकॉज इट इज बॉन्डेड बाय अ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये वाला लेस स्टेबल होगा। लेस एसिडिक भी होगा ना। Yes, less stable means less acidic. So what one अच्छा। thing we have learned a very confusing statement which says that कि ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप होने के वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, बट फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाता है। ओके, इट इज वेरी कंफ्यूजिंग इफ यू डोंट नो द कंसेप्ट कि हाउ कम कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा दिया तो इंक्रीज हो रहा है, बट फिनॉल में ये NO2 लगा दिया तो डिक्रीज हो रहा है। तो ये कंसेप्ट है। तो आपको ये याद रखना है, ये याद रखना है कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें ये हाइड्रोजन बॉन्ड के वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, बट फिनॉल में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बस वो एक याद रखना है आपको। याद रहेगा ये मैडम? यस। वेरी सिंपल कि यहाँ पे जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है उसके वजह से फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा, बट कार्बोक्सिलिक एसिड का बढ़ जाएगा। ओके, क्लियर हुआ ये? या। इज दिस क्लियर एकदम अच्छे से? यस। ओके। अभी मैंने जो आपको इफेक्ट्स बताए थे, एसिडिक स्ट्रेंथ किस किस पे डिपेंड करता है, तो कोई वो मैं एक बार इफेक्ट्स लिख देता हूँ पूरा। एक तो ऑर्थो इफेक्ट पे डिपेंड करेगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड पे डिपेंड करेगा, और एक जो परमानेंट इफेक्ट्स है उन पे भी डिपेंड करेगा। कैसे? यहाँ पे ध्यान दो। ये आपको पता होगा, मैंने पहले भी एक बार आपको इंडक्टिव इफेक्ट के वक्त बताया था कि जो एसिडिक हम्म। स्ट्रेंथ that is directly proportional to minus R effect, minus H effect, minus I effect, and it is inversely proportional to plus R effect, plus H effect and plus I effect। ऐसा। तो ये आपको एकदम अच्छे से याद रखना है। याद रहेगा ये? यस सर। तो बस अब धनाधन हमें हमको भर भर के क्वेश्चंस करने हैं। तो सपोज अगर मैं आपको ये वाला दे दूं, ध्यान से देखना। अभी इसमें ना सारे इफेक्ट्स को कंबाइन करके आपको आंसर देना है। मतलब नाउ आई एम नॉट गिविंग यू एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ ऑर्थो इफेक्ट और हाइड्रोजन बॉन्ड और माइनस आर इफेक्ट। आपको ये ओके। कुछ कंपाउंड्स दिया हुआ है एंड यू जस्ट हैव टू अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। अब ठीक है। ये डिसाइड करना है कि इसमें ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, माइनस आर लगेगा, प्लस आर लगेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा, क्योंकि एग्जाम में वो लोग सब नहीं बताएंगे। एंड व्हाट आर दोज हम्म। कंपाउंड? ये दो कंपाउंड दिया है। मान लो ये ए है और ये बी है, और बोला है कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, वो बता दो।
कार्बोक्सिलिक एसिड दिया है, यहाँ पे ऐसा दिया है, और यहाँ पे ऐसा दिया है। मान लो ए है और बी है, तो आपके हिसाब से बता दो कौन ज्यादा एसिडिक है। लगाओ अपना दिमाग की क्या क्या एसिडिक स्ट्रेंथ के कंसेप्ट लग रहे थे। um, देखो यहाँ पे ध्यान दो, अगर ये ए और बी है, एटलीस्ट डू यू अग्री विथ मी कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑर्थो इफेक्ट लगेगा। हाँ, A is more acidic than B फैंटास्टिक, व्हाई? because A में दोनों जगह पर ऑर्थो इफेक्ट है, तो इट इज अ डबल ऑर्थो इफेक्ट व्हिच इज हैपनिंग वेरी गुड। लाइक अ और bulkier steric. यस, बी बी वाले में सिर्फ एक ही बाजू से ऑर्थो इफेक्ट लगेगा। हाँ. ओके, तो ये आपको याद है, तो ये आंसर आया अपने को ऑर्थो इफेक्ट की वजह से। अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर मान लो उन्होंने आपको ये वाला क्वेश्चन दिया है, एक मिनट रुको, क्या नीचे जगह है क्या? हाँ है जगह। सो दैट वाज द फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। या. फिफ्थ नहीं, उसको बाद में लिख लेंगे। ये फिफ्थ वाला अभी यहाँ पे आएगा। चेक करो फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में वो लोग आपको ऐसा कुछ दे रहे हैं, फिनॉल दे दिया है ऐसा तीन। ओके, तीन फिनॉल दे दिए हैं। सोच समझ के करना, ये NO2 है, ये है CH3, और ये है OCH3। अब A B और C है, लगाओ अपना दिमाग, एंड यू नीड एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या होगा एसिडिक स्ट्रेंथ? हम्म. पहले ये चेक करो कि ऑर्थो इफेक्ट लगेगा कि नहीं लगेगा। नहीं. नहीं. क्यों ऑर्थो इफेक्ट नहीं लगेगा मैडम? Because there's no group at ortho position. वेरी गुड। तो अभी वो इफेक्ट देखो ना, -R+R, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड लगेगा क्या, बताओ मुझे। नहीं. क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड भी तो ऑर्थो पोजीशन पे ही लगता है ना, Yes. तो वो भी नहीं लगेगा। तो अब इफेक्ट देखो, जो NO2 है उसके पास कौन सा इफेक्ट है, तो उसके लिए आपको कौन से ग्रुप के पास कौन सा इफेक्ट होता है वो एकदम अच्छे से आना चाहिए। तो NO2 का कौन सा Then इफेक्ट पता है आपको? plus R? नहीं। No. Then I have no idea. हम्म, मैंने आपको ये बोला था कि आप है ना +R और -R इफेक्ट के एग्जांपल्स पढ़ लो। तो हाँ. NO2 का -R इफेक्ट होता है, ठीक है, और उसके पास माइनस इफेक्ट भी होता है। तो अब चेक करना, ध्यान से चेक करना कि ये जो ग्रुप लगा हुआ है NO2, ये NO2, ये CH3 और ये OCH3, उनके पास कौन सा इफेक्ट है वो हमें बताना है। तो अगर आप ये देखोगे तो इसके पास है -R इफेक्ट, इट इज ग्रेटर देन इट्स -I इफेक्ट, बराबर।
हाँ। NO माइनस का इफेक्ट भी होता है, बट कंसिडर होगा -R बिकॉज रेजोनेंस इज पावरफुल देन इंडक्टिव। ये जो CH3 होता है उसके पास +R इफेक्ट होता है, एंड दैट +R इफेक्ट इज बिकॉज ऑफ +H इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से वो रेजोनेंस शो करता है। और ये जो हम्म। O है उसका होता है +R इफेक्ट और -I इफेक्ट, बट कंसिडर होगा +R इफेक्ट। अभी आज ही मैंने आपको एक रूल दिया है कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है। हाँ गया, यहाँ पे लिखा तो था मैंने। एसिडिक स्ट्रेंथ, हाँ ये रहा। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -R -H एंड -I। तो बस अभी वो लॉजिक लगा के करना है अपने को। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, A B और C दिया है, तो कहाँ पे -R इफेक्ट लग रहा है बताओ। तो ए विल बी फर्स्ट। A का एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी मोर। अब B और C में चेक, देखो B और C में, B में +H इफेक्ट है और सी में +R इफेक्ट है। व्हाट इज मोर पावरफुल, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन? रेजोनेंस। रेजोनेंस। तो कैन आई से सी वाले का +R इफेक्ट विल बी एनी टाइम मोर पावरफुल देन +H इफेक्ट इन बी। या या और +R इफेक्ट अच्छी बात है कि बुरी बात है फॉर क्या एसिडिक? क्या क्या? +R इफेक्ट अच्छी बात है कि बुरी बात है एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए? बुरी बात। हाँ, तो कैन आई से सी विल बी द लास्ट? यस। ओके, so the acidic strength will be A greater than B greater than C। समझा है ये? यस। तो देखो हर क्वेश्चन में अलग अलग इफेक्ट्स लग रहे हैं। एक जगह ऑर्थो इफेक्ट लगा, यहाँ पे -R इफेक्ट वगैरह से लग रहा है। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट वाला करना है। ध्यान से देखना, अगर ये रिंग है ऐसा, और मान लो OH ही दिया है आपको, 3 OH ग्रुप्स है ऐसे। एक जगह आ गया आपका NO2, एक जगह आ गया आपका CCl3, और एक जगह से फिनॉल ही दिया है। बता दो चलो अभी क्या आएगा। A B और C है, अगेन वो इफेक्ट्स लगाना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मेटा पोजीशन है। डू यू नो दैट मेटा पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं लगता है? हाँ। तो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, ना रेजोनेंस लगेगा ना हाइपर लगेगा। तो NO2 का -I इफेक्ट होता है और CCl3 का भी -I इफेक्ट होता है, बट NO2 का दैट -I इफेक्ट। थर्ड वन इज ओनली फिनॉल। हाँ, ओनली फिनॉल। तो अब आप मुझे बताओ, हु विल बी मोर एसिडिक? अगेन A विल बी मोर एसिडिक देन B, मोर एसिडिक देन हाँ। C। आपको याद सी। है इंडक्शन इफेक्ट में वो DNP रूल लगता था, डिस्टेंस नंबर एंड पावर? याद है आपको? हाँ। यस, डीएनपी। पहले डिस्टेंस चेक करो सेम है, नंबर देखो सेम है, दोनों के पास एक ही -I इफेक्ट ग्रुप है तो नंबर भी सेम है। तो अभी आप पावर हम्म। चेक करो, NO2 का पावर विल बी एनी टाइम ग्रेटर देन CCl3। ठीक है, गया खोपड़ी में ये? यस। ओके, ये कौन सा एग्जाम्पल नंबर था? 6। अभी 7th वाला करने का है अपने को, ठीक है? वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यस। 7। तो 7th एग्जाम्पल अब ध्यान से देखना, अभी ये वाला मस्त क्वेश्चन है, ये वाला। 3 फिनॉल दिए हैं आपको, और NO2, NO2 और NO2, मतलब एक है तुम्हारा पैरा नाइट्रोफिनॉल, फिर है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और फिर है मेटा नाइट्रो। बताओ, तो चेक करो यहाँ पे क्या लगेगा, पहले वाले में क्या लगेगा?
दूसरे वाले में क्या लगेगा और तीसरे में क्या लगेगा वो बताओ। पहले वाले में क्या लगेगा? माइनस आर इफेक्ट लगेगा, माइनस आर, हाँ। एंड दैट विल बी माइनस ग्रेट। आई, हाँ माइनस आई भी लगेगा, बट माइनस आर इज मोर पावरफुल, राइट? बी में क्या लगेगा? बी वाले में ऑर्थो, ऑर्थो एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और तो इफेक्ट थोड़ी बट लगेगा। ऑर्थो इफेक्ट मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो इफेक्ट है वो, जिसकी वजह से दिस विल बिकम लेस एसिडिक। यस, यहाँ पे वो हाइड्रोजन आईएमएच भी लगेगा ना, इंट्रा हाँ, मॉलिक्यूलर हाइड। एमएच भी, या और यहाँ पे क्या लगेगा मेटा वाले में? मेटा वाले पे नो इफेक्ट। अरे माइनस आई लगेगा ना मैडम, माइनस आर नहीं लगेगा। रेजोनेंस डज नॉट ऑपरेट एट मेटा पोजीशन, बट इंडक्टिव तो ऑपरेट करता है ना। रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन डज नॉट ऑपरेट एट मेटा पोजीशन, बट इंडक्टिव तो लगेगा। भाई इंडक्टिव तो डिस्टेंस डिपेंडेंट है ना, तो डिस्टेंस हाँ, के बेस। डीएनपी, राइट राइट राइट, हाँ हाँ हाँ, ओके ओके फिर। अब मुझे बताओ एसिडिक स्ट्रेन के लिए माइनस आर अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? पैरा होगा, ए। उसके बाद ऑर्थो होगा, और उसके बाद मेटा। बराबर? समझा कि नहीं? हाँ, अब बट हाँ, क्या नहीं समझा? माइनस आई इज बैड फॉर एसिडिक स्ट्रेंथ। कम। मैडम जीओसी के सॉरी। मैंने रिकॉर्डिंग्स, आई हैव शेयर्ड यू द रिकॉर्डिंग्स, वो रिकॉर्डिंग्स देखो मैडम। माइनस आर हम्म। द गुड थिंग फॉर एसिडिक स्ट्रेन, देखो ये हाँ, पर्पल। बराबर। सो हाँ, शुडंट इट बी ए सी बी? हाँ, आप ऐसा बोल बिकॉज कि ऑर्थो वाले में तो हाइड्रोजन बॉन्ड लग रहा है, तो आपने ही बोला कि उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता है। हाँ। तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता है, बट किसके कंपैरिजन में कम होता है? पैरा के कंपैरिजन में कम होता है, बट मेटा से तो ज्यादा ही लगेगा ना। देखो यहाँ पे ओके। हाइड्रोजन की वजह से उसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कम हो रहा है। बट डू यू अग्री विथ मी कि ये NO2 का माइनस आर भी तो लगेगा, विच इज ग्रेटर देन माइनस आई। हम्म। अभी आप बी और सी में कंपेयर करने जाओगे, तो मेरे पास बी में ठीक है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से थोड़ा एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा, पैरा से कम होगा। बट लुक एट हियर, यू हैव माइनस आर एंड माइनस आई, हु इज मोर पावरफुल? एनी टाइम माइनस आर इज पावरफुल। माइनस आई। ऑर्थो गॉट वाले का इट। स्ट्रेंथ मेटा से ज्यादा होगा। समझा? देखो हाइड्रोजन राइट। ऐसा नहीं होता कि उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाता है, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पर पैरा से कम होगा। गया खोपड़ी में? या। Okay, चलो। तो if you have understood this, let's take the next question. तो ये वाला है ना, आपको याद रखना है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये ऑर्थो मेटा और पैरा नाइट्रोफिनॉल में पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो देन मेटा। तो ऐसे पॉम याद रखना, POM, पॉम फॉर हम्म। नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो ये था हमारा। यस। अब चेक करो आठवां क्वेश्चन। आठवें क्वेश्चन में क्या आएगा, यहाँ पे ध्यान दो। आठवें क्वेश्चन के लिए वो लोग दे रहे हैं ऐसा कुछ, कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहे हैं तीन, ऐसा पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। फिर यहाँ पे क्या होगा? ऐसा, 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 और यहाँ पे है NO2, यहाँ पे है Cl, और यहाँ पे है OCH3। चलो, A, B और C है। बताओ किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, लगाओ इफेक्ट्स। कौन से इफेक्ट्स लगने वाले हैं?
इफेक्ट के साथ बताना, अगर आप कुछ बता भी रहे हो तो, कि विच इफेक्ट के वजह से आप आंसर दे पा रहे हो। तो ए वाले में इट वुड बी पैरा पोजिशन पे है, सो इट शुड बी माइनस आर एंड माइनस आई, बट माइनस आर विल डोमिनेट माइनस आर बिकॉज इट्स NO2 ग्रुप. हम्म। ओके। हेलो. हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ। हाँ. Cl. uh, I'm not sure. Cl का I'm not sure, but OCH3 में there's plus R and there's minus I, but plus R will be greater than minus I. हम्म। तो चलो यहाँ पे So, ये जो NO2 आप लगा रहे हो, NO2, Cl एंड OCH3, बराबर है ये। हाँ. तो NO2 का कौन सा इफेक्ट लगने वाला है? आपने बोला माइनस आर ग्रेटर देन माइनस आई, बराबर। Yes. हेलोजेंस के लिए क्या होता है, मैंने बोला भी था आपको, हेलोजेंस का माइनस आई इज ग्रेटर देन इट्स प्लस आर। और OCH3 के लिए क्या आएगा? प्लस आर ग्रेटर Plus R देन। is greater than minus I. बस, तो अभी आपको ये चेक करना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए So A would be first, then it should be B, एंड देन सी, and then C. बराबर है ये। ओके। Yes. अब नाइन्थ वाला देखना। अगर आपको अगेन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिए, ऐसा, ऐसा कुछ दे दिया, और इधर है NO2, इधर है NO2, और इधर भी है NO2। चलो लगाओ अपना दिमाग और बता दो मुझे क्या आएगा। तो A वाले में अ, ये क्या बोलता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, बट द माइनस R is greater than minus I. ओके। ओके, ये देखो। B वाले में हम्म। रेजोनेंस होता है, सो द माइनस R effect is still there ए even on the वाले, meta position. हाँ. ए वाले के लिए क्या बोला आपने, क्या होगा? A वाले में ऑर्थो पोजिशन पे है, हम्म। तो माइनस R is greater than minus I. नो। बट हाइड्रोजन. हाँ. बट क्या, बट क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे थोड़ी लगता है। क्यों नहीं लगी? यहाँ पे तो ऑर्थो इफेक्ट लगेगा ना, SIR इफेक्ट। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड मैडम, वो फिनॉल में लगता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ओ. कार्बोक्सिलिक एसिड भी लगता है, बट उसके लिए ऑर्थो पोजीशन पे OH ग्रुप होना चाहिए ना। हाँ हाँ हाँ. ओके ओके ओके. राइट 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 राइट. ओके. तो समझा? हाँ, SIR इफेक्ट, राइट. और अब यहाँ पे क्या लगेगा? मेटा पे नो रेजोनेंस, ओनली माइनस आई। और पैरा पे क्या हाँ. लगेगा? आर ग्रेटर देन माइनस आई। तो ऑर्थो इफेक्ट इज एनी टाइम मोर स्ट्रोंगर इफेक्ट। तो ए विल बी मोर एसिडिक देन सी, C एसिडिक and देन then बी। B. समझा? Yes. ओके। अब ये वाला देखना, 10th वाला क्वेश्चन।
अगर ये आपको ऐसा दिखा, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, और ये पैरा, ये बताओ यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगेगा। um फर्स्ट वाले में ऑर्थो इफेक्ट, SIR। ओके। सेकंड वाले में इट्स एट अ पैरा मेटा पोजिशन, तो इट वुड बी रेजोनेंस वाला इफेक्ट लगेगा। ओ मैडम, मेटा पे रेजोनेंस लगता है क्या? नहीं, हाँ, नहीं। क्या मैडम, रोड पे इंडक्शन, 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 सॉरी, इंडक्शन। फिजिक्स में होता है मैडम इंडक्टिव इफेक्ट। हाँ, इंडक्शन क्या? इंडक्टिव, समथिंग कॉल्ड इंडक्शन। इंडक्टिव इफेक्ट, सॉरी, सेम थिंग। तो यहाँ पे ऐसा आई यार, मीन, हाँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लगेगा, प्लस और है। प्लस एच लगेगा, क्योंकि CH3 का खुद का कोई रेजोनेंस नहीं होता है। बस अभी ये हाँ, प्लस, ये SIR इफेक्ट मतलब ऑर्थो इफेक्ट तो ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। अब बी और सी में बताओ क्या होगा, किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। आई थिंक इट शुड बी सी। हाँ। नहीं। अब ये देखो कि प्लस प्लस आई प्लस एच और प्लस आर इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है। हाँ। तो हाइपर और इंडक्टिव में कौन पावरफुल होता है? हाइपर इट। पर तो सी वाले का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, सॉरी कम हाँ, होगा। हाँ। तो PNC आएगा। समझा ये? यस। ओ, अब ये वाला चेक करो, 11th क्वेश्चन। अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड ही दिया है उन्होंने। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे CCl3 दिया है, CCl3। यहाँ पे क्या दे दिया है, CCl3। और यहाँ पे क्या दे दिया है, CCl3। चलो अभी लगाओ अपना दिमाग। एक मिनट ना। तो पहले इस पे तो ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, राइट? ए वाले पे ए वाले पे ऑर्थो इफेक्ट, देन बी वाले पे इंडक्टिव इफेक्ट। के um uh ए वाला but देखो। I don't know which inductive effect. हाँ वो मैं बताता हूँ, ये सर इफेक्ट है यहाँ पे। हम्म। CCl पे माइनस आई रखता है, और CCl3 के लिए माइनस आई इज ग्रेटर देन इट्स माइनस एम इफेक्ट। तो माइनस माइनस आई इफेक्ट को कंसिडर करना है, -m क्या था? मतलब -R, मतलब वही माइनस अच्छा, एम हाँ, लिख, हाँ, राइट, RNMR। ऑल्सो कॉल्ड मीसोमेरिक इफेक्ट ना, तो एम भी लिख सकते हो। तो अब ए का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट। उसके बाद
अच्छा, बी और सी दोनों में माइनस आई इफेक्ट इज मोर डोमिनेटिंग, बट बी का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, बताओ क्यों? सी से भी ज्यादा होगा, क्यों? हाँ, आई डोंट दो नो। दोनों में माइनस आई इफेक्ट है, बराबर मैडम? हम्म। तो जब इंडक्टिव इफेक्ट इज द क्राइटेरिया, वी यूज डीएनपी रूल। तो डिस्टेंस चेक करो, डिस्टेंस। हाँ। ये का डिस्टेंस डिस्टेंस इज और क्लोजर, राइट। माइनस अच्छी बात होती है। तो माइनस आई इफेक्ट जितना पास रहेगा उतनी अच्छी बात रहेगी, तो बी में पास है, सी में दूर है, तो इसके लिए बी वाले का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। अब गया हम्म। खोपड़ी। यस। तो अब आपके सामने आ रहा है 12वां प्रश्न, 2 करोड़ रुपयों के लिए। अमिताभ बच्चन ऐसे ही बोलते हैं ना। आप गए हो कभी हाँ। पे? नहीं, आई जस्ट वॉच्ड ऑनलाइन, लाइक ऐसा टीवी पे। हाँ, अरे मतलब हम लोग एक बार गए थे उसके सेट पर, एंड इतना बड़ा इंसान, बट यू नो, ही इज द वन ऑफ द मोस्ट पंक्चुअल पर्सन। 9:30 का हम्म। शूट, ही वॉज देयर बिफोर 9:30, 9:15 को ही वो आ गए थे। 9:30 को वो, मतलब जहाँ पे वो केबीसी जो दिखता है ना अपने को टीवी पे, वो रूम, वहां पे आ गए हाँ। थे। और एग्जैक्ट ऑलमोस्ट 9:35 को उन्होंने शूटिंग स्टार्ट कर दिया था। हाँ। बड़ी- चलो ये, और ये अभी मीटिंग बंद होगा तो आप है ना एक लिंक बना के मुझे भेजना। ठीक है। तो ए बी और सी है यहाँ। इधर कौन सा इफेक्ट लगेगा वो आपको पता होना चाहिए। ऑर्थो इफेक्ट अगेन, SIR। हाँ, पहले वाले में एस आई आर लगे।